अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साकिब अली चौधरी यूट्यूब चैनल और आज भी हम टेबल की कमांड को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ठीक है, ये काफ़ी अहम कमांड है। ठीक है, थोड़ा लेंथी हो गया इसका काम, लेकिन आपको मैंने जैसे कि कहा था कि डिटेल के साथ हर चीज़ समझाने वाला हूँ, तो ये इसी तरह से होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं कैड की तरफ और जो जो चीज़ें रह गई हैं उनको भी हम सीख लेते हैं इसके अंदर। हमने ये वाले ऑप्शन सारे देख लिए थे। आज हम देखेंगे इंसर्ट फार्मूला की ऑप्शन। अब इंसर्ट फार्मूला में ये देखें कि इंसर्ट फार्मूला में हमारे पास सम है, एवरेज है, काउंट है, सेल है, इक्वेशन है। हम फिलहाल सम को देखेंगे क्योंकि बाकी मैं आप पे छोड़ दूंगा, आपने खुद चेक करने हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है अगर सारी की सारी डिटेल बताई जाए। अगर कोई ऑप्शन रह जाती है तो ये नहीं कि जितना मैं आपको बता रहा हूँ बस आप इतना ही सीख के छोड़ दें, आप इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करें। ठीक है, सम पे हम क्लिक करते हैं और अब हमने सेलेक्ट करने हैं ये वो। अब ये नीचे जो सर्च बार में शो हो रही होती है चीज़, इसको आपने लाजमी पढ़ लेना है। कह रहा है सेलेक्ट फर्स्ट कॉर्नर ऑफ टेबल सेल रेंज। अब वो कह रहे हैं इनमें से कोई भी कॉलम का कॉर्नर एक सेलेक्ट करें जिनको आप ऐड करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट और सेकंड या थर्ड जिसको भी आप ऐड करना चाह रहे हैं उसको क्लिक कर दें, तो ये हमें ऑप्शन दे देता है कि ये सम हो रहा है फर्स्ट एंड A2 एंड A4। ठीक है, A2 जो है इसको और A4 को जो है ना ऐड कर रहा है। अब एंटर प्रेस करेंगे आप तो ये हमें टोटल वैल्यू दे देगा। कि अगर आपने वो कॉलम सेलेक्ट नहीं ना किया जहाँ पे आपने वैल्यू ये चाहिए आपको सम वाली, तो जहाँ मर्जी दे देगा। ठीक है, जो पहले से ऑलरेडी सेलेक्ट होगा। आपने एक कॉलम सेलेक्ट करना है, पहले ये एक सेल सेलेक्ट करना है, उसके ऊपर जाके आपने फिर जाके ना इसका फार्मूला ऐड करना है सम का। और ये देखें अब ये दोनों का जो है ना सम इसमें शो कर रहा है। ठीक है, जिसमें हमें टोटल चाहिए था। अब इसके अंदर आपने एडिटिंग करनी है तो आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे तो ही इसकी एडिटिंग यहाँ आप कर सकेंगे। ABC जो भी आपने एंटर करना होगा यहाँ पे वो कर लेंगे। सिंगल क्लिक करके मज़ीद ऑप्शन देख लेते हैं। ये मर्ज सेल एंड अनमर्ज और एक दो और ऑप्शन है। ये जैसे मैच सेल की है, ये हम आगे देखते हैं। एक टेबल ड्रा करते हैं, एक रिज़ल्ट कार्ड का टेबल हम बना लेते हैं जिसमें हम ये ऑप्शन चेक कर लेते हैं मज़ीद। इसे करते हैं डिलीट, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल A, जिससे सारी की सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाती हैं, और डिलीट। दोबारा से एक टेबल ले लेते हैं यहाँ से, ये लेफ़्ट साइड पे जो बार है इससे टेबल लिया। इससे अब हम मर्ज़ी आपके कॉलम जितने मर्ज़ी आप रख लें। पूछ रहा है रोज़ एंड कॉलम्स की। ये फॉर एग्जांपल कॉलम हम रख लेते हैं 5 और रोज़ भी 5 ही रहने देते हैं। कॉलम की विड्थ और हाइट सेम टू सेम रहने देते हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है पहले टाइटल आए, हेडर आए या डाटा आए। ठीक है, ये सेम हम इसी तरह रहने देंगे, चेंज नहीं करेंगे। ये हमारे पास जो है ना 5x5 का एक कॉलम आ गया, इसे हम इधर पेस्ट कर लेते हैं। टॉप पे हम लिख लेते हैं रिज़ल्ट कार्ड। ये मैं वीडियो को पॉज करके ये वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। इसकी सब्जेक्ट लिखा है हमने, मार्क्स से लिखा है और इसके परसेंटेज लिखे हैं। ठीक है, इधर मैं अब इनके नेम लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इंग्लिश तो सबका होता ही होता है, इंग्लिश एंड उर्दू। इस तरह मैं और भी सब्जेक्ट 2-3 लिख लेता हूँ ताकि वीडियो कोई लंबी ना हो जाए। हमने एंटर कर दिया सब्जेक्ट इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात एंड पाक स्टडी, क्योंकि ये सारे तकरीबन ये हम एग्जांपल ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड बना रहे हैं, कौन सा टोटल सा बनाना है हमने, बस एक सैम्पल चेक कर रहे हैं कि किस तरह इसे बना सकते हैं। अब इसके अंदर जो मज़ीद एडिटिंग होगी ना वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो सेकंड वाला होता है ना हमारे पास पैन कमांड, और इसको जहाँ मर्जी आप रख सकते हैं। ये सेंटर में कर लेते हैं ताकि इजीली समझ आ सके। एस्केप। ये जो फर्स्ट वाला होता है ये टाइटल का होता है, ये जो टॉप पे होता है, और ये हेडर की, ये पूरा का पूरा सेल जो है हेडर का होता है। उसके बाद ये डाटा वाला होता है। अब हम डाटा में कुछ चेंज करना चाह रहे हैं ना, ये जो नॉर्मली स्टूडेंट ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि यहाँ से बस उन्होंने डबल क्लिक करके एडिटिंग स्टार्ट की है इसकी, और उसके बाद ये उसके चेंज करते हैं और होता कोई नहीं है। ठीक है, जो भी आप कुछ भी चेंज करेंगे ना, इसका ये चीज़ बस
इसका कि ये कहाँ रखना चाह रहे हैं, ये चीज़ चेंज होगी। उसके अलावा आप इसका साइज़ या कोई भी चीज़ चेंज करेंगे वो चेंज नहीं होगा, बोल्ड करना चाह रहे हैं नहीं होगा। इसका तरीका ये होता है कि पहले इसको सिलेक्ट करें, क्योंकि ऑटो कैड में मैंने पहले भी आपको बताया कि कोई चीज़ उस वक्त तक रन या एग्जीक्यूट नहीं होती जब तक कि आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट ना कर लें। ये सिलेक्ट किया हमने, सेलेक्ट करके अब इसका आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाह रहे हैं, इसका फॉर्मेट चेंज करना चाह रहे हैं, या इसकी हाइट फॉर एग्जांपल हम 0.5 इंच रख लेते हैं, एंटर। और ये देखें ये इसकी हाइट शो हो रही है। हमें इसे बोल्ड करना चाह रहे हैं, यहाँ वैसे बोल्ड कर लें, ये इस तरह ये चेंज हो जाता है। इस पर डबल क्लिक करें तो ये देखें अब नॉर्मली जो हमारा ये देखें ना, ये हमें टॉप पे शो हो रहे हैं सारे के सारे। ये टॉप पे नहीं होते, जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे सेंटर में होते हैं। ये वाला वो ऑप्शन है एम टेक्स्ट जस्टिफिकेशन, जहाँ से हम इसे मिडल, सेंटर, टॉप जहाँ भी जाए कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली हमारा मिडल सेंटर में ही होता है, ठीक है। अब हमने एक को तो कर लिया चेंज, अब हम चाह रहे हैं कि ये जो हमने एक चेंजेस की है ना, ठीक है, एक का वो सब के सब में अप्लाई हो जाए ऑटोमेटिकली। उसके लिए हम करते हैं कमांड यूज़ ये मैच सेल की, ठीक है। ये गौर से देख लें आप, मैच सेल जो है इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो अब वो पूछ रहा है। इससे पहले आपने एक काम करना है कि एक सेल सेलेक्ट कर लेना है जिसकी प्रॉपर्टी आप मैच करके दूसरों पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो वाला सेल आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये देखें जिस पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक सिंपली करते जाएं तो अप्लाई होते जाएंगे। अब आपने अगर टॉप पे सिलेक्ट कर दिया तो ये उसको भी, क्योंकि ये मैच सेल जो है ना ऑपरेट कर रहा है बाय रोज एंड कॉलम्स, तो ये अगर टॉप रिजल्ट कार्ड पे भी ओके कर दिया आपने तो उसकी भी जो है प्रॉपर्टी वो चेंज कर देगा। इसलिए अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो कंट्रोल-Z इसकी अनडू की कमांड है, इसे एस्केप या एंटर प्रेस करके आपने कमांड को एग्जीक्यूट कर देना है। उसके बाद कंट्रोल-Z, तो ये बैक पे ले जाएगा उसे दोबारा से। इसकी हम प्रॉपर्टी दोबारा से मैच करना चाह रहे हैं तो ये देखें सब पे अप्लाई इजीली हो सकता है। उसके बाद हमारे पास ये है मर्ज सेल और अनमर्ज। हमने देखा होगा कि यहाँ पे जो हम टोटल करने जाएंगे, अब जब यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल, TOTAL, टोटल। अब हमारे पास जब टोटल का जो होता है ना, इसके ये लाइंस है ना इसकी सेंटर वाली, ये नहीं होती, ये सारा का सारा एक ही सेल होता है। अब हम चाहते हैं कि इन तीनों को माउस से हमने क्लिक किया, डबल क्लिक माउस से, और इसे सेलेक्ट कर लेते हैं कितने हम मर्ज करना चाह रहे हैं। माउस से बस माउस के जो लेफ़्ट की है ना माउस की, उसको प्रेस करके रखें तो ये वाली चीज़ आपको शो हो जाएगी, जिससे आप जितने चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हम नीचे वाले तीनों को सिलेक्ट करेंगे और अब इनको हम मर्ज करना चाह रहे हैं। मर्ज वाली जो है ना, आप जब सेलेक्ट कर लेंगे तो मर्ज की कमांड शो हो जाएगी। ऑल बाय रोज़ या कॉलम करना चाह रहे हैं, या हम सेलेक्ट करेंगे जितने हमने सेलेक्ट किए हैं सबको, सब भी मर्ज हो जाएं, ठीक है। ओके पे क्लिक किया तो ये देखें सारे के सारे जो है ना मर्ज हो गए हैं। अब इन्हें अनमर्ज भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये इसके साथ वाली जो है मर्ज की कमांड नहीं दोबारा शो होगी, आप किसी और को सिलेक्ट करेंगे जो मर्ज नहीं हुआ उस पर मर्ज की शो होगी, ठीक है। ये मर्ज की कमांड, अब इस पर क्लिक करें तो ये अनमर्ज कर देगा, ठीक है। पहले मर्ज और सारे मर्ज हो गए। इस तरह अनमर्ज की कमांड है, इस पर क्लिक करेंगे तो अनमर्ज हो जाएंगे, ठीक है। ये तो एक सिंपल सा हमने एक सैंपल ड्रा किया है जिस रिज़ल्ट कार्ड का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि अगर हम इसकी फ़ाइल को एक्सेल में लेके जाना चाहें, उधर जाके इस पे काम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। या एक्सेल की कोई फ़ाइल हमने बनाई है तो उसे हम दोबारा से ऑटोकैड में लाकर कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये आप इसमें एंट्री कर रहे हैं ना, तो आपने अब टैब का बटन प्रेस करना है, सिंपल। टैब का जब आप बटन प्रेस करेंगे तो फॉर एग्जांपल आप इसमें एडिटिंग कर रहे हैं, इसके बाद आप करना चाह रहे हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। तो नेक्स्ट जब टैब का बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको उसी रो के नेक्स्ट रो पे ले जाएगा, नेक्स्ट बॉक्स पे ले जाएगा। जब तक आप टैब एंटर करते जाएंगे नेक्स्ट पे चला जाएगा। कुछ लोग इजी फील करते हैं कि वो कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं तो वो माउस को ना ही टच करें, सिंपली टैब पे क्लिक करेंगे तो वो आगे चलते जाएंगे। इसी तरह आप अगर कॉलम में कर रहे हैं
तो कॉलम पे जो है ना आप आगे जाते जाएंगे, ठीक है, रोज़, और ये देखें क्लिक करते जाएं, नीचे नीचे आते जाएंगे, ठीक है। लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। आपने टेबल की कमांड को अच्छी तरह से समझ लिया होगा और इसका सैंपल भी एक हमने इस वीडियो में बना लिया है, ठीक है। और उसी सैंपल को फॉलो करते हुए आप अपने भी बना सकते हो टेबल, ठीक है।